यीशु का जन्म होने के पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा यीशु को संदेश देकर कहा था कि मरियम के पेट में जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा की ओर से है और तू उसका नाम यीशु रखना। परमेश्वर ने उसे और एक संदेश देते हुए कहा कि उस बच्चे को इमानुएल का नाम दिया जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। इन दोनों संदेशों पर विचार करने के बाद हमें समझ में आता है कि परमेश्वर ने यीशु को उस बच्चे का नाम यीशु रखने के लिए बताया था और वैसे ही उस बच्चे को इमानुएल यानी परमेश्वर हमारे साथ है यह नाम भी दूसरे के द्वारा रखा जाएगा। यह भी बताया हुआ था कि यीशु को परमेश्वर हमारे साथ यह नाम देने के बारे में परमेश्वर को निश्चित कौन सा उद्देश्य है और निश्चित क्या इच्छा है, यह हमें पता होना जरूरी है। परमेश्वर ने मनुष्यों को बताने के बाद उन्हें बहुत सारी आज्ञाएं देकर इस पृथ्वी पर छोड़ दिया है। इसलिए जिन आज्ञाओं का पालन करना हमसे संभव होता है उनका पालन करने में का हमें प्रयास करते रहना चाहिए और बाकी सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन यह गलतफहमी में जीवन बिताने रहकर आज मनुष्य विनाश की रास्ते पर चल रहा है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो रिश्ता है उसे सही तरीके से न समझने के कारण बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने बताई हुई आज्ञाएं बड़े बोझ के समान लगती है। इसलिए वे ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर ने आज्ञाएं देकर हमें छोड़ दिया है, परंतु यह ध्यान में रखें कि वो केवल हमारा निर्माण करता ही नहीं बल्कि हम पर प्रेम करने वाला प्रेमी पिता भी है। जिस आज्ञा का पालन करना हमें संभव ही नहीं है, ऐसी कोई भी आज्ञा उसने हमें बताई नहीं है, बल्कि उसने बताई हुई हर एक आज्ञा का पालन हम कैसे करें या उसने उसके पुत्र के द्वारा यानी यीशु के द्वारा हमें दिखाया भी है। इस बुराई से और पाप से भरे हुए संसार में परमेश्वर की सारी आज्ञाओं का पालन हम कैसे कर सकते हैं यह दिखाने के लिए यीशु इस संसार में आया है। वचन में लिखा है, वह सब बातों से हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इस संसार में जीवन बिताते समय जो प्रलोभन हमारे सामने आते हैं और पाप में गिरने की जो हर एक परिस्थितियां हमारे सामने निर्माण होती हैं, वह प्रलोभन और वैसे हर एक परिस्थिति उसके सामने भी निर्माण होती थी। इसलिए वचन में बताया गया है कि वह सारी बातों में हमारे समान परखा गया, फिर भी उसने हर परिस्थितियों में आज्ञा पालन किया, मतलब वह निष्पाप रहा। उसने उसके जीवन के द्वारा और हर कृत्य के द्वारा यह साबित करके दिखाया कि इस बुराई से और पाप से भरे हुए संसार में परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को पालन करना संभव है। लेकिन यदि आप इस बात को नज़रअंदाज करके गलतफहमी में बिताते हैं या बिता रहे होंगे कि सारी आज्ञाओं का पालन करना मुझे कभी भी संभव नहीं होगा, तो उसमें हमारा ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि यह गलतफहमी में रहने की वजह से हम परमेश्वर की सारी आज्ञाओं का पालन करने का कभी भी प्रयास नहीं करेंगे और उसकी आज्ञाओं का पालन न करने की वजह से हम न्याय के दिन उसके साहसास से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। पर यदि हम उसके पुत्र के जीवन का आदर्श सामने रखकर उसकी आज्ञाओं का पालन करने में दिलचस्पी दिखाएंगे तो परमेश्वर भी हमारे साथ रहकर हमें उसकी हर एक आज्ञा का पालन करने के लिए सहायता और मार्गदर्शन करने की शुरुआत करेगा। हमारे डगमगाने पर वो हमेशा हमें संभालता रहेगा
और प्रोत्साहित करेगा, जिसके द्वारा हम निश्चित ही कुछ समय बाद परमेश्वर की सारी आज्ञाओं का पालन करने में सफल हो पाएंगे। प्रभु यीशु हमारे लिए मनुष्य रूप लेकर इस संसार में आया था। उसे स्वर्ग में कुछ कमी थी? नहीं थी। इसके बाद भी वह इस पृथ्वी पर आया था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि परमेश्वर की हर आज्ञा और हर इच्छा हम अपने जीवन में कैसे पूर्ण कर सकते हैं, यह हमें करके दिखाने के लिए वह पृथ्वी और सिखाने के लिए पृथ्वी पर आया था। वह हमारे बीच में आया था और वह आज भी और जगत के अंत तक सदा हमारे साथ रहने वाला है। यह खुद उसने बताया हुआ है और इसीलिए उसे परमेश्वर हमारे साथ ऐसा नाम दिया गया है। यीशु मसीह को परमेश्वर हमारे साथ यह नाम केवल इसलिए नहीं दिया क्योंकि वह हमारे साथ रहता है, बल्कि हमें इसलिए दिया इसलिए कि हमें वो दुख और समस्याओं से हमें मुक्त करता रहे और हर बुराई से हमें बचाता रहे। बल्कि उसे परमेश्वर हमारे साथ यह नाम देने के विषय में परमेश्वर का एक बहुत ही खास उद्देश्य है। हम अपने जीवन में परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को पूर्ण कर सकते हैं। यह दिखाने के लिए और सिखाने के लिए परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर की सारी आज्ञाओं का पालन करने के लिए लगने वाला मार्गदर्शन और सहायता देने के लिए परमेश्वर हमारे साथ है। वैसे ही बताया गया है। उसके अनुसार परमेश्वर का हर एक स्वभाव और उसकी हर एक कृति का अनुकरण हम कर पाएं, इसलिए परमेश्वर हमारे साथ है। आपको यीशु मसीह की उचित यानी सही और पूरी पहचान हो जाए, ऐसी परमेश्वर के चरणों में हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद। आमीन।